धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा माम कह पांडवाश्चयो किम कुर्वतु संजय। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आजकल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग बोल सकते हैं। आजकल हम स्ट्रगल कर रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सॉल्व करने की, लेकिन दिस बुक बिलोंग्स इन द कैटेगरी कि जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग कह सकते हैं, जो हर चीज़ का सिद्धांत के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो आज इस किताब का जो पहला श्लोक है, जो एकमात्र श्लोक, धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर नरेश थे, दुर्योधन के पिता थे और पांडवों के तातश्री थे, उनके द्वारा कहा गया एक श्लोक है जिस पे हम चर्चा करेंगे। चूँकि धृतराष्ट्र महाभारत के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि महाभारत युद्ध जो है धृतराष्ट्र की वजह से हुआ, धृतराष्ट्र की मानसिकता की वजह से हुआ, उनके पुत्र मोह की वजह से हुआ या उनकी सोच की वजह से हुआ। तो इसलिए उस सोच को समझना बहुत जरूरी है, और उस सोच का जो रिफ्लेक्शन है धृतराष्ट्र का एकमात्र श्लोक में भी दिख जाता है। धृतराष्ट्र जो एक श्लोक बोलते हैं उसमें भी उनकी सोच प्रदर्शित हो जाती है, और जहाँ पे भी धृतराष्ट्र वाली सोच होगी वहाँ पे आप ये मानिए कि झगड़ा, लड़ाई और युद्ध होने की संभावना रहती है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा मोह, और किसी से बहुत, जब आप मोह करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे से नफरत करने लगते हैं अनजाने में भी, तो वहाँ पे युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो चलिए हम समझते हैं धृतराष्ट्र की उस मानसिकता को इस श्लोक से। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा माम कह पांडवाश्चयो किम कुर्वतु संजय। अब धृतराष्ट्र जी अपने सेक्रेटरी सचिव संजय से पूछते हैं। संजय को चूंकि दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, तो वो युद्ध की मैदान की पूरी घटनाओं को वो देख पा रहे थे, तो इसलिए संजय से वो इंक्वायरी बस पूछते हैं। वो क्योंकि अपने पुत्रों के भविष्य को लेके उनको बड़ी चिंता रहती है, हम सभी को भी रहती है एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन तो इसलिए वो पूछते हैं कि हे संजय, ये बताइए कि मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की आकांक्षा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो पांडव थे वो भी कुरुवंशी थे, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन भी कुरुवंशी थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने यहाँ पे बंटवारा किया मेरे और पांडु के। तो यहाँ से उनकी जो सोच प्रदर्शित होती है कि वो पांडवों को अपना नहीं मानते थे। अगर पांडवों को अपना मानते तो वो ज़्यादा कैपेबल थे, ज़्यादा सक्षम थे, हस्तिनापुर की गद्दी उनको दे देते, जनता भी खुश रहती, सब खुश रहते, या अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार देते कि अच्छे से वो एक जो उचित नेतृत्व करने वाला राजा है उस राजगद्दी पर बैठे और उसके साथ मिल के काम करे और हस्तिनापुर या देश का विकास करे। लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं थी, वो अपने पुत्र को किसी भी कीमत पे राजा बनाना चाहते थे। तो ये वाली जो सोच है, इस मेंटेलिटी की वजह से आज भी बहुत दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि सब कोई राजा बनने की कोशिश करता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे। 1947 में आज़ाद होने के बाद में दोनों में बंटवारा हो गया। भारत ने प्रोग्रेस किया, भारत की प्रोग्रेस से पाकिस्तान ईर्ष्या करता है, और इस वजह से भारत और पाकिस्तान में बॉर्डर पे हमेशा टेंशन बना रहता है। तो मतलब ये है कि ईर्ष्या एक मेन कारण है कहीं पे भी युद्ध होने का। आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की ले लीजिए। साउथ कोरिया की प्रोग्रेस से नॉर्थ कोरिया ईर्ष्या करता है। रशिया यूक्रेन आप देख ही रहे। तो इस तरह से आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। अगर कोई फैमिली प्रोग्रेस कर रही है तो हो सकता है पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करता हो। तो ईर्ष्या करने वाले लोग प्रोग्रेस तो नहीं कर पाते, लेकिन आपको टेंशन जरूर दे देते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके आसपास या आपके घर में इस तरह की टेंशन है, तो दुर्योधन जो ईर्ष्या वाली मेंटेलिटी है और धृतराष्ट्र जो मोह वाली मेंटेलिटी है, वो आपके आसपास या आपके अंदर है तो नहीं। अगर है तो फिर आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। और जब आप इससे सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे बीच में जो डिस्प्यूट या झगड़ा हो रहा है, ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है, या तो मोह या ईर्ष्या की वजह से। और जब उस पर आप काम करेंगे और उसको रेक्टिफाई कर देंगे, तो आपके जीवन से जीवन के जो अंतर्द्वंद हैं और झगड़े लड़ाई हैं वो सब निकल जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक भाषा में जो ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान भगवत गीता का है, वो आम जनमानस तक पहुँचे। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ
और ना ये भगवत गीता केवल साधु संतों के लिए बोली गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक गृहस्थ थे, उन्होंने भी शादी की थी, उनके भी बच्चे थे। और अर्जुन जिसको उन्होंने बोला, उनके पास भी गृहस्थ थे, बच्चे थे। तो ये ऐसा ज्ञान है जो एक गृहस्थ के द्वारा एक दूसरे गृहस्थ को दिया गया। तो ये सबके लिए है और मुझे लग रहा है सबको इसको पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, एक एक करके मैं कोशिश करूँगा कि पूरी भगवत गीता आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ। ये मैं आगे से करता रहूँगा। तो आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हरे कृष्णा।